स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन डिस्कस करेंगे हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या होता है ना। हार्ट फेलियर कार्डियक डिजीज़ है ना। आज अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, एमआई मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन क्या होता है, इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना हार्ट फेलियर। चलिए हार्ट फेलियर के बारे में पढ़ते हैं। हार्ट फेलियर होता क्या है। हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जब हार्ट के मेटाबॉलिक नीड को पूरा करने के लिए पर्याप्त ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है। एक सामान्य हृदय परिस्थिति के अनुसार अपने कार्डियक आउटपुट को बढ़ा सकता है, लेकिन हार्ट फेलियर की कंडीशन में ऐसा नहीं हो पाता है। हार्ट फेलियर कंडीशन को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, देखिए हार्ट फेलियर क्या है। हार्ट फेलियर मीन्स एक ऐसी कंडीशन है जो हार्ट की मेटाबॉलिक नीड को पूरा करने हेतु पर्याप्त ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है। देखिए ब्लड सप्लाई के थ्रू क्या होता है, जो भी न्यूट्रिएंट है, जो ऑक्सीजन है, वो हार्ट की मसल्स तक पहुंचती है। ठीक है, तो हार्ट फेल की कंडीशन में क्या होगा, हार्ट की कंडीशन में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो जो मेटाबॉलिक नीड है हार्ट की, जैसे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट वगैरह, तो वो क्या होगा, पहुंच नहीं पाएंगे, मसल्स तक पहुंच नहीं पाएंगे, तो हार्ट काम करना बंद कर देगा। ठीक है, लेकिन एक जनरल कंडीशन में, एक सामान्य स्थिति में क्या होता है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कार्डियक आउटपुट को कैसे भी करके बढ़ा सकते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट वगैरह दे दिए तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाती है, ड्रग्स वगैरह दे दी तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाती है। लेकिन हार्ट फेलियर की कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। हार्ट फेलियर की कंडीशन में क्या होता है कि हार्ट जो है पूरा वर्क करना बंद कर देता है, फेल हो जाता है। ठीक है, इसको दो भागों में इन्होंने क्लासिफाइड किया है, जैसे फर्स्ट लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर एंड सेकंड राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। जो वेंट्रिकल्स होते हैं, आपने हार्ट का डायग्राम पढ़ा होगा, ये हार्ट में ऊपर जो है एट्रियम रहते हैं और नीचे की साइड में वेंट्रिकल्स रहते हैं, है ना। तो जो वेंट्रिकल्स रहते हैं ये क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ठीक है, इसको दो भागों में इन्होंने क्लासीफाई किया है। जो हार्ट फेलियर है इसे अपन अदर वर्ड्स भी इसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव इनसफिशिएंसी, वेंट्रिकुलर फेलियर, ऐसा भी इसे बोला जाता है। कार्डियक डिसकम्पेंसेशन भी बोला जाता है। कार्डियक डिसकम्पेंसेशन मतलब होता है क्षति पहुंचना। ठीक है, हार्ट को क्षति पहुंच जाती है तो वो ये कार्डियक डिसकम्पेंसेशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हार्ट फेलियर की डेफिनेशन क्या है। हार्ट फेलियर की डेफिनेशन ये हिंदी इंग्लिश में भी और हिंदी में भी मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, हार्ट फेलियर is defined as a chronic progressive condition where the heart muscle is unable to pump enough blood through the body to meet the body needs for blood and oxygen। ब्लड बॉडी को काय की नीड होती है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन और ब्लड की। ठीक है, जब हार्ट अनेबल हो जाता है प्रॉपर ब्लड सप्लाई करने में, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगा हार्ट, तो क्या होगा, बॉडी की जो भी नीड्स है, जैसे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट वगैरह चाहिए बॉडी को, तो वो पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, उसे अपन हार्ट फेलियर कहते हैं। हार्ट फेलियर एक क्रॉनिक एंड प्रोग्रेसिव कंडीशन है। क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव मीन्स क्या होता है, क्रोनिक मीन्स क्या होता है, जो धीरे धीरे लंबे समय तक बढ़ती है। ठीक है, लंबे समय तक, जो दीर्घकालीन जिसे कहा जाता है ना, जो धीरे धीरे बढ़ती है कंडीशन, वो हार्ट फेलियर है। ठीक है, हार्ट फेलियर की कंडीशन धीरे धीरे बढ़ती है और प्रोग्रेसिव होती है, मतलब कि धीरे धीरे प्रगति करती है, प्रगतिशील, जैसे हिंदी में प्रोग्रेसिव को प्रगतिशील कहा जाता है। ठीक है, और क्रोनिक को क्या कहा जाता है कि जो दीर्घकालीन, जो मतलब कि लंबे समय तक चलती है और धीरे धीरे। ठीक है, तो हार्ट फेलियर इज डिफाइंड एज अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव कंडीशन वेयर द हार्ट मसल्स इज अनेबल। हार्ट की जो मसल्स होती है वो अनेबल हो जाती है। अनेबल मतलब कि असमर्थ। अनेबल मीन्स क्या होता है, असमर्थ हो जाती है हार्ट की मसल्स पंप करने के लिए, ब्लड को पंप करने के लिए असमर्थ हो जाती है, जिसके द्वारा ब्लड बॉडी को जो है रिक्वायरमेंट जिसकी होती है ऑक्सीजन वगैरह की, तो वो
हो नहीं पाती है, ठीक है। नेक्स्ट, हार्ट फेलियर, एक डेफिनेशन है इसकी। हार्ट फेलियर occur when the output from the heart is no longer able to meet the body metabolic डिमांड फॉर ऑक्सीजन। बॉडी को जो नीड है, मेटाबॉलिक डिमांड जो है उसकी, जो जिसको न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन वगैरह चाहिए, वो उसे नहीं मिल पाते हैं और हार्ट जो है अपना आउटपुट जो है नहीं दे पाता है, लंबे समय तक नहीं दे पाता है, अनेबल रहता है, ठीक है। लंबे समय तक अपने हार्ट से अपनी हार्ट जो रहता है लंबे समय तक आउटपुट नहीं कर पाता है, मतलब कि बॉडी को ब्लड नहीं दे पाता है, ठीक है। तो वो कार्डियक फेलियर या हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहलाता है, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट, ये इसकी डेफिनेशन हिंदी में है। हार्ट फेलियर तब होता है जब हार्ट की पंपिंग एबिलिटी लंबे समय तक नहीं हो पाती है, जिससे कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से बॉडी की मेटाबॉलिक नीड जो है इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। इसे अपन हार्ट फेलियर कहते हैं। नेक्स्ट, हार्ट फेलियर की कंडीशन को अलग अलग टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, जैसे लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर एंड राइट साइडेड, यहाँ पर आर लिख देना आप, राइट साइडेड हार्ट फेलियर। नेक्स्ट है फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड हार्ट फेलियर, सिस्टोलिक डिसफंक्शन एंड डायस्टोलिक डिसफंक्शंस, लो आउटपुट एंड हाई आउटपुट हार्ट फेलियर, ठीक है। इसको अलग अलग टाइप से क्लासिफाइड किया है, ठीक है। फर्स्ट है फॉरवर्ड हार्ट फेलियर। फॉरवर्ड हार्ट फेलियर में क्या होता है, इस स्टेज में जो हार्ट जो है वो अपना कार्डियक आउटपुट नहीं दे पाता है। आउटपुट मीन्स क्या होता है कि हार्ट जो है अपना ब्लड बाहर नहीं निकल पा रहा है, जैसे कि देखिए अपना एट्रिया जो होता है वो क्या करते हैं, ब्लड लेता है, और वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो ब्लड क्या करते हैं, पंप करते हैं, ठीक है। तो अब वेंट्रिकल अपने खराब हो गए, ठीक है। वेंट्रिकल क्या करते हैं, वेंट्रिकल का काम होता है कि ब्लड को पंप करके पुश करके और ऊपर की साइड भेजना, ठीक है। लेकिन कार्डियक इसी को अपन कार्डियक आउटपुट कहते हैं। जो वेंट्रिकल्स है अपने ब्लड को ऊपर की साइड भेजते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अपना आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट नहीं कर पाता है, ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, तो उसे फॉरवर्ड हार्ट फेलियर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना बैकवर्ड हार्ट फेलियर। बैकवर्ड हार्ट फेलियर हार्ट के अंदर आ रहे वीनस रिटर्न के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं रख पाता है, परिणाम स्वरूप सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी कंजेशन होता है। देखिए फॉरवर्ड में क्या हो रहा था, जो वेंट्रिकल्स अपने हार्ट के वेंट्रिकल्स जो रहते हैं वो फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे थे, ऊपर की साइड नहीं भेज पा रहे थे। लेकिन बैकवर्ड में क्या होता है कि जो हार्ट है, ठीक है, वो ब्लड ले नहीं पाएगा, ठीक है। इसमें जो कोऑर्डिनेशन है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो वेंट्रिकल्स रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, ज़्यादा डायलेट हो जाते हैं, पंप नहीं कर पाते हैं, तो ऊपर से वो ब्लड नहीं ले पाएंगे, यहाँ पर भी पूरे भरे हुए हो जाएंगे, कंजेशन हो जाएगा, पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगा, सिस्टेमिक कंजेशन हो जाएगा, मतलब कि सब दूर ब्लड भरा भरा रहता है। तो क्या होगा, ब्लड भरा हुआ रहेगा, पल्मोनरी कंजेशन होगा, सिस्टेमिक कंजेशन होगा, तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाएगा, है ना। जो नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन है वो नहीं पाएगा। मैं आपको ब्लड सर्कुलेशन का एक पूरा वीडियो सेंड करूँगी, वो आप देख लेना कि कैसे ब्लड में हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ में आएगी डिजीज़ पूरी, ठीक है। तो फॉरवर्ड क्या हो गया कि ब्लड जो है वेंट्रिकल्स जो है अपने हार्ट से ब्लड को पंप करके ऊपर नहीं भेज पा रहे हैं, और बैकवर्ड मीन्स जो हार्ट है ब्लड नहीं ले पा रहा है, तो वो बैकवर्ड हार्ट फेलियर है, ठीक है। जो वेन क्या करती है, जो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा ब्लड लाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में, है ना, तो वो नहीं ला पाएगी, और मतलब कि दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाएगा, वेंट्रिकल्स का और एट्रिया और वेंट्रिकल्स का, ठीक है। नेक्स्ट, सिस्टोलिक डिसफंक्शन हार्ट फेलियर। सिस्टोलिक वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर मीन्स क्या होता है, इनइफेक्टिव वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल मीन्स क्या होता है, सिस्टोल मीन्स होता है कॉन्स्ट्रिक्शन। सिस्टोल मीन्स क्या होता है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होना, ठीक है। तो
हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, है ना, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, इनइफेक्टिव वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, तो क्या होगा, हार्ट फेल हो जाता है। ठीक है, तो वो सिस्टोलिक डिसफंक्शन है। नेक्स्ट डायस्टोलिक। डायस्टोलिक मीन्स हार्ट रिलैक्स नहीं हो पाएगा, तो वेंट्रिकल्स क्या हो जाएंगे, पूरे भर जाएंगे। इनइफेक्टिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, वेंट्रिकुलर जो है एबनॉर्मल तरीके से पूरे फिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक है ना। नेक्स्ट लो आउटपुट वर्सेस हाई आउटपुट हार्ट फेलियर। अधिकांश हार्ट फेलियर की कंडीशन लो आउटपुट प्रकार की होती है, लेकिन कभी कभी हार्ट फेलियर की स्टेज हाई कार्डियक आउटपुट सहित होती है ना। कभी कभी क्या होता है कि हार्ट फेलियर लो आउटपुट से ही होता है, क्योंकि आउटपुट कम दे रहा है ना, हार्ट जो है अपना आउटपुट कम दे रहा है, तो उसकी वजह से ज़्यादा हार्ट फेलियर की कंडीशन होती है। लेकिन कभी कभी हाई कार्डियक आउटपुट की भी वजह से भी होता है। कभी कभी हार्ट ज़्यादा पंप करने लग, ज़्यादा ब्लड को पंप करता है, तो इस कंडीशन में भी हार्ट फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, कार्डियक आउटपुट डिमांड के कारण ये कंडीशन शरीर की अधिक कार्डियक आउटपुट डिमांड के कारण होती है, न कि हार्ट डिजीज़ के कारण। ये हार्ट डिजीज़ के कारण नहीं होती है, बल्कि अपनी बॉडी को ज़्यादा डिमांड होती है ना ब्लड की, तो उसकी वजह से, जैसे एक्सरसाइज करते हैं या फिर कुछ हैवी काम कर रहे हैं, तो उसमें ब्लड की ज़्यादा नीड होती है बॉडी को। ठीक है, अब तो ऑक्सीजन की वगैरह की ज़्यादा डिमांड होती है, और अगर ऑक्सीजन की इसकी ज़्यादा डिमांड होगी तो कार्डियक क्या होगा, जल्दी अपना हार्ट वर्क करेगा, और जल्दी हार्ट वर्क करेगा, फास्ट वर्क करेगा, तो हार्ट फेल होने के चांसेस रहता है। ठीक है, तो ये लो आउटपुट वर्सेस हाई आउटपुट फेलियर है। ठीक है, देखिए मैंने आपको नोट्स भेजा था, उसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर ऊपर की साइड में लिखा था, है ना। देखो आपको दिखा देती हूँ, ये वाला। तो लेफ़्ट साइडेड और राइट साइडेड हार्ट फेलियर का पूरा डिजीज़ मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, पीछे पूरा डिजीज़ है। लेकिन आपको इसमें शॉर्ट में अगर लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। ठीक है, तो वो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनमें शॉर्ट में नहीं था, है ना, मैंने जो आपको नोट्स में सेंड किया था। तो आपको इसको शॉर्ट में कर देती हूँ, क्योंकि वो जो है पूरा डिजीज़ है, जैसे उसमें साइन सिम्टम्स, पूरा डिजीज़ का डेफिनेशन वगैरह सब आ गया है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में भी अपन देख लेते हैं एक बार। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर या लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर क्या होता है। हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल, हार्ट में जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये अपना हार्ट है, इसमें ये एट्रियम है दो, है ना, एक राइट साइड का, एक लेफ्ट साइड का, और ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो अपने हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल रहता है, वो अपनी बॉडी को ब्लड पंप नहीं कर पाता है, जिसके कारण पल्मोनरी वेन में क्या हो जाता है, पल्मोनरी वेन में ब्लड बिल्डअप हो जाता है, पल्मोनरी वेन में ब्लड भर जाता है, जिसके कारण शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफिंग आदि सिम्टम्स शो होते हैं। देखिए अपनी आर्टरी जो रहती है, देखिए जो हार्ट रहता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है अपनी बॉडी को ब्लड देता है, पूरी बॉडी को ब्लड देता है ना। यहाँ से देखिए ये अपना हार्ट है ना, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है यहाँ से एओर्टा निकलता है ना। आपने इसकी एनाटॉमी पढ़ी होगी, एओर्टा क्या करता है, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है ना। तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल ही फेल हो गया तो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो जिसकी वजह से पल्मोनरी वेन में ब्लड बिल्डअप हो जाएगा। तो पल्मोनरी वेन में ब्लड कैसे बिल्डअप होगा, कैसे भरेगा, उसमें बिल्डअप कैसे होगा। देखिए जो हार्ट है, ठीक है, यहाँ से पल्मोनरी वेन आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, कहाँ से, लंग्स से लेके आती है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, और यहाँ से अपना लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, एओर्टा को ब्लड देता है। ठीक है, तो अब यहाँ से ब्लड नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर ब्लड बहुत सारा भर जाएगा। अब यहाँ से भर गया तो ये ऊपर से नहीं लेगा ब्लड, ऊपर से नहीं लेगा तो लंग्स में ब्लड इकट्ठा होने लग जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से पल्मोनरी वेन में ब्लड इकट्ठा होने लग जाएगा। तो पल्मोनरी वेन में ब्लड इकट्ठा हो गया तो
लंग्स में भी इकट्ठा होने लग जाएगा, कलेक्ट होने लग जाएगा, जिससे ब्रीदिंग सही से नहीं ले पाएगा, वो कफिंग होगी, उसको खांसी होगी। ठीक है, ऐसे सिम्टम्स शो होते हैं। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड का अगर फेल हो गया अपना हार्ट, लेफ़्ट साइड का फेल हो गया पूरा, तो इधर पूरा ब्लड भर गया, तो क्या होगा, लेफ़्ट साइड का हार्ट पूरा फेल हो जाता है। ठीक है, पल्मोनरी वेन आपने पढ़ा होगा। पल्मोनरी वेन क्या करती है, एक ब्लड वेसल है जो कि लंग्स से ब्लड को हार्ट तक लाती है। ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन लेकर के आती है हार्ट तक। ठीक है, ये एक अपवाद है, आपने पढ़ा होगा कि जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर लाती है। अगर वेंट्रिकल फेल हो गया तो वो ऊपर ब्लड नहीं भेज पाएगा एओर्टा को, और ऊपर एओर्टा को उसने हार्ट में ब्लड नहीं भेजा तो पूरा भर जाता है वहाँ पर ब्लड, और वहाँ पे भर गया तो पल्मोनरी वेन में भी ब्लड भर जाता है, जिससे क्या हो जाता है, कफिंग होती है, सिम्टम्स शो होते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है। नेक्स्ट, राइट साइडेड हार्ट फेलियर। राइट साइडेड हार्ट फेलियर मीन्स क्या होता है, हार्ट का राइट वेंट्रिकल जो रहता है बहुत वीक हो जाता है। देखिए, हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल रहता है वो बहुत वीक हो जाता है, जिसके कारण जो राइट वेंट्रिकल होता है लंग्स तक प्रॉपर ब्लड पंप नहीं कर पाता है, जिससे बॉडी की वेन्स में ब्लड कलेक्ट हो जाता है। वेन के अंदर प्रेशर बढ़ने के कारण वेन का फ्लूइड आसपास के टिश्यू में जमा हो जाता है या बाहर की ओर निकालने लग जाता है। ठीक है, जिससे बॉडी के निचले पार्ट में या निचले हिस्से में फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है। देखिए क्या होता है कि जो राइट साइडेड हार्ट फेलियर कैसे होता है, जो राइट वेंट्रिकल रहता है ना, राइट साइड का, अब लेफ्ट वेंट्रिकल पढ़ने पढ़ लिया, इसको छोड़ दो। ठीक है, राइट साइड का देखिए, जो राइट साइड का वेंट्रिकल होता है ये फेल हो जाता है। राइट साइड का वेंट्रिकल किससे ब्लड देता है आपको पता है, पल्मोनरी आर्टरी को, सॉरी हाँ पल्मोनरी आर्टरी को, जो कि डीऑक्सीजेटेड लंग्स तक लेकर के जाती है। ठीक है, लंग्स तक लेकर के जाती है डीऑक्सीजेटेड ब्लड को। आपने पूरा सिस्टम पढ़ा होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, और नहीं पढ़ा है तो मैं आपको एक वीडियो सेंड करूँगी, आप वो वीडियो देखना और उसके बाद आपको समझ में आ जाए, उसके बाद आप पूरी डिजीज़ देखना। ओके, तो क्या होता है कि जो अपना राइट वेंट्रिकल है वो इनफ ब्लड को सप्लाई नहीं कर पाता है, लंग्स को वो प्रॉपर ब्लड नहीं दे पाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पर ब्लड भरा हुआ रहेगा। तो ये ऊपर से जो अपनी इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा, ऊपर से सुपीरियर वेना केवा आती है, नीचे से इंफीरियर वेना केवा, जो कि डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड बॉडी से कलेक्ट करके लाती है ना, बॉडी से कलेक्ट करके लाती है ब्लड को। तो वो पूरा ब्लड यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, वो यहाँ पर कलेक्ट हो गया तो सारी बॉडी में भी ब्लड कलेक्ट होने लग जाएगा, और बॉडी में ब्लड कलेक्ट होने लग जाएगा तो जो अपने बॉडी टिश्यूज़ हैं, बॉडी में जो वेन्स रहती है उसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और अपने बॉडी के जो टिश्यूज़ रहते हैं, है ना, यहाँ से अपनी वेन्स जा रही रहती है ना, आर्टरीज या वेन्स जो कि ब्लड लेकर के जाती है ना, वेन्स ब्लड लेकर के जाती है। तो क्या होगा कि जो अब वो ब्लड लेकर के जा ही नहीं रही है, बहुत सारा ब्लड वहाँ पर भर गया हार्ट में, तो क्या होगा, यहाँ पे जो टिश्यूज़ हैं वो क्या करेंगे, फ्लूइड यहाँ से उस ब्लड से फ्लूइड टिश्यू लेने लग जाएंगे, और टिश्यू से लेने लग जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एडिमा हो जाएगा। ठीक है, एडिमा आपने पढ़ा होगा, एडिमा मतलब कि एबनॉर्मल फ्लूइड का कलेक्शन हो जाना, और ज़्यादातर कहाँ होता है, निचले हिस्से में होता है, जैसे कि एब्डोमन, पेट में हो गया, लेग्स में हो गया, पैरों में स्वेलिंग आ गई, है ना, बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, बहुत सारी डिजीज़ ऐसी होती है जिसमें कि ब्लड फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है पैरों में, एब्डोमन में, है ना। ठीक है, तो राइट साइडेड वेंट्रिकुलर फेल्योर की वजह से भी ऐसा होता है कई बार। ठीक है, अगर राइट साइड का हार्ट फेल हो जाता है तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, जब राइट साइड का वेंट्रिकल फेल हो जाता है, वीक हो जाता है, तो सही से वो प्रॉपर पंप नहीं कर पाएगा, तो पंप नहीं कर पाएगा तो जो बॉडी की वेन्स होती है वो ब्लड कलेक्ट कर लेगी, बॉडी की वेन्स में भी बहुत सारा ब्लड कलेक्ट हो जाएगा, जिससे प्रेशर बढ़ने लग जाएगा, और फ्लूइड जो है वो बाहर निकलने लग जाता है, और बाहर निकलेगा तो वो बॉडी में भी कलेक्ट होने लग जाएगा और एडिमा कोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये राइट साइडेड हार्ट फेलियर है। ओके, नेक्स्ट, ग्रेडिंग ऑफ द हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर की क्या क्या ग्रेडिंग्स होती है। न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन NYHA ने हार्ट फेलियर को निम्न प्रकार से क्लासीफाई किया है, जैसे फर्स्ट ग्रेडिंग देखिए आप। फर्स्ट ग्रेडिंग में क्या होता है, जब
हार्ट फेलियर की फर्स्ट ग्रेडिंग होती है, फर्स्ट स्टेज होती है, तब क्या होता है कि पर्सन अपना जनरल वर्क आसानी से कर पाता है और सिम्टम्स शो नहीं होते हैं। इसमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखता है और पर्सन जो है, जो पेशेंट है, अपना अच्छे से काम कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, आराम की स्थिति, जो रेस्टिंग स्टेज होती है, वो असिम्टोमेटिक होती है। डेली एक्टिविटी में सिम्टम्स शो नहीं होते हैं, इसमें कोई सिम्टम्स शो नहीं होते हैं। और जब आराम की स्थिति में असिम्टोमेटिक डेली एक्टिविटी से सिम्टम्स शो नहीं होते हैं, कोई भी सिम्टम्स इसमें ज़्यादा शो नहीं होंगे। थर्ड स्टेज में क्या होगा, जो भी डेली एक्टिविटी पेशेंट कर रहा है वो कर नहीं पाता है सही से। ठीक है, उसकी सांस फूल जाती है, कफ होता है उसको, या फिर ब्रीदिंग सही से नहीं आती है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, बीपी बढ़ जाता है तो वो सही से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में वो काम नहीं कर पाता है थर्ड स्टेज में। लेकिन लास्ट है फोर्थ स्टेज। आराम की स्थिति में भी हार्ट फेल्योर के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जब डेली एक्टिविटी कर रहा है तब थर्ड स्टेज में क्या होता है कि उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं और वो अपनी काम नहीं कर पाता है। फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि जब वो रेस्ट कर रहा होता है ना, तब भी उसके हार्ट में सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उसको पेन होता है बहुत। ठीक है, हार्ट फेल हो जाता है उसका पूरा, और सिम्टम्स दिखाई देते हैं जैसे एडिमा हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, कफिंग हो गई, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो गई, ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ठीक है, ये ग्रेडिंग है। नेक्स्ट, हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को दो टाइप से डिवाइड किया गया है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, राइट साइडेड वेंट्रिकुलर फेलियर। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर मैंने आपको भी बताया था, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर क्या होता है, इसको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, पूरी डिजीज़, राइट वेंट्रिकल को भी और लेफ्ट वेंट्रिकल को भी। ठीक है, इस कंडीशन में हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड पंप नहीं कर पाता है, परिणाम स्वरूप ब्लड पल्मोनरी सर्कुलेशन में कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर और राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में क्या होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। आपको बता देती हूँ कि पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है। ठीक है, ये देखिए आप इस डायग्राम में देखिए, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा वैसे तो, एनाफिजियो में, एक बार और देख लीजिए। जब राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है और ये लंग्स से हो करके प्योर होके ब्लड लेफ्ट एट्रिया में आता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है और लंग्स के पास जाता है, लंग्स उसे प्योरीफाई करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब अपना ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, प्योर हो गया, लेफ्ट एट्रियम में आया, है ना। लेफ्ट एट्रियम में आने तक की जो प्रोसेस है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में जाता है, लंग्स से लेफ्ट एट्रिया में आता है, तो उसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन पढ़ेंगे अब। ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आता है, अपनी बॉडी टिश्यूज़ में ब्लड जाता है और अपने जो बॉडी टिश्यू, बॉडी ऑर्गन्स है, सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज़ हैं वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं वेंस में। ठीक है, और फिर ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है, सॉरी राइट एट्रिया में जाता है, तो उसे अपन सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। चार सिस्टेमिक नाम से पता चल रहा है कि सिस्टम, सारे सिस्टम को ब्लड जा रहा है, तो वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो पल्मोनरी अपनी पल्मोनरी आर्टरी और वेन से जाता है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन। और पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रिया में। ठीक है, तो इसे ध्यान से सुनेगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन को वापस से, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड अपने बॉडी टिश्यू से होते हुए राइट एट्रिया में आते हैं, तो ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है। ठीक है, चलिए, इस कंडीशन में हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड पंप नहीं कर पाता है, ब्लड पंप नहीं कर पाता है, जिसके कारण पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड कलेक्ट होने लग जाता है। देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकल
अपना लेफ्ट वेंट्रिकल जो रहता है वो क्या करता है कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड अपने पूरी बॉडी को ब्लड नहीं दे पा रहा है, तो जो पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड लेकर के आती है लंग्स से, वो भी यहाँ पर कलेक्ट होने लग जाएगा, बहुत सारा ब्लड यहाँ पर कलेक्ट हो गया, तो ये क्या होगा कि यहाँ पर भी ब्लड नहीं दे पाएगी, सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी नहीं कर पाएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन में भी ब्लड कलेक्ट हो जाएगा, जिससे लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो जाता है। ठीक है, इसके कारण क्या क्या है? हाइपरटेंशन, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। हाइपरटेंशन की वजह से क्यों होता है? कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? हार्ट का वर्कलोड बढ़ेगा, हार्ट का वर्कलोड बढ़ा तो अपने वेंट्रिकल्स जो रहते हैं वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से भी होता है, ये इटियोलॉजी फैक्टर है। नेक्स्ट, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस मतलब कि ब्लड आपकी जो आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी क्या करती है? अपने हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। अगर हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है तो उसमें अगर थ्रोम्बोसिस हो गया, उसमें अगर ब्लड क्लोट जम गया, थ्रोम्बोसिस मतलब क्या होता है? ब्लड क्लोट का जमना। ठीक है, तो ब्लड क्लोट अगर इसमें कोरोनरी आर्टरी में हो गया तो वो मसल्स को ब्लड सप्लाई कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगी तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो इसकी वजह से भी होता है। वेंट्रिकुलर अरिथमिया। वेंट्रिकुलर अरिथमिया मतलब कि जो वेंट्रिकल्स हैं उनकी रिदम सही से नहीं होती है, तो उसकी वजह से भी फेल हो जाता है। बाइकस्पिड वॉल्व डिजीज़। बाइकस्पिड वॉल्व डिजीज़ मतलब कि जो वॉल्व है लेफ्ट साइड में, कौन सा वॉल्व होता है? हार्ट के लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक वॉल्व होता है, कौन सा वॉल्व होता है? बाइकस्पिड वॉल्व, जिसे अपन मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। अगर इसमें कोई इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हो गया या फिर ये जो है डिस्टेंशन हो गया इनके अंदर, ठीक है, तो क्या होता है? सही से वर्क नहीं करेंगे, ये जो रहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व जो रहेंगे वो सही से वर्क नहीं कर पाएंगे, और सही से वर्क नहीं कर पाएंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है फेल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपको डबल लिखा दिया है, वापस मत लिखना। कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी मतलब क्या होता है? जो मसल्स रहती है हार्ट की वो हार्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से मसल्स कैसी होती है? स्मूथ होती है, क्योंकि उसको कॉन्ट्रिक्शन करना होता है, रिलैक्सेशन करना होता है, सिकुड़ना और क्या करना है? रिलैक्स करना, है ना, ये काम होता है मसल्स का। पर जो हार्ट की मसल्स रहती है वो क्या होती है? हार्ड हो जाती है। ये डिजीज़ है कार्डियोमायोपैथी, जिसकी वजह से भी लेफ्ट वेंट्रिकल जो है फेल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में अपन देखते हैं ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर मीन्स जो कारण है, कारणों की वजह से। कौन कौन से कारण? हाई बीपी, एमआई, सीएडी मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, थायराइड डिजीज़, या ड्रग की वजह से। आप कोई भी ऐसी चीज़ ले रहे हैं या आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो रहा है, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो रही है, या थायराइड डिजीज़ हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा? ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? वर्कलोड बढ़ता है हार्ट का, है ना। जैसे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी बॉडी को तो अपने हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाता है। हार्ट का वर्कलोड बढ़ा तो उसकी रेट भी बढ़ जाती है, कार्डियक आउटपुट भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। अब ज़्यादा समय से ऐसा हो रहा है तो जो अपना हार्ट है, प्रोलॉन्ग वर्कलोड उसका, प्रॉब्लम ज़्यादा टाइम से, लॉन्ग ड्यूरेशन से उसका क्या हो रहा है? हार्ट का वर्कलोड बढ़ रहा है तो क्या होगा? डिक्रीज पंपिंग कैपेसिटी। पंपिंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप पूरा दिन काम कर रहे हैं, तो क्या हो जाते हैं? शाम तक थक जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही होता है, हार्ट भी बहुत दिनों तक काम कर ही रहा, बहुत तेज उसको वर्कलोड बढ़ ही रहा है, तो एक दिन क्या होगा? उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, धीरे स्लो हो जाएगी। जब आप पूरा दिन काम करते हैं, शाम को थक जाते हैं, तो इसी तरह से अपना हार्ट भी क्या होता है? थक जाता है, काम नहीं कर पाता है, पंपिंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है? परमानेंट डायलेटेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा ज़्यादा पंप करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा से ज़्यादा पंप करेगा तो इसकी जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से परमानेंट ये क्या हो जाता है? डायलेट हो जाता है, चौड़ा हो जाता है ना, परमानेंट हो जाता है, हमेशा के लिए चौड़ा ही हो जाएगा। ठीक है, तो
ऐसा होता है तो क्या होगा, ब्लड कलेक्ट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या हो जाता है, बहुत सारा ब्लड कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कलेक्ट हुआ तो ब्लड लंग्स में भी कलेक्ट होगा, क्योंकि जो लेफ्ट एट्रिया है वो लंग्स से ब्लड लेता है ना, लेफ्ट एट्रिया लंग्स से ब्लड लेता है, जो ऑक्सीजनेट ब्लड लेता है ना, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है वो ब्लड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि लंग्स में भी ब्लड क्या होने लग जाएगा, कलेक्ट होने लग जाएगा, लंग्स में ब्लड कलेक्ट होने लग गया तो क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो जाता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ द ब्लड इन द राइट वेंट्रिकल, अब लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो जाता है, ठीक है, अपने लंग्स भी फेल हो गए, लंग्स में भी पूरा भर जाता है ब्लड, तो उसकी वजह से पूरी बॉडी में भी ये हो जाता है, तो बॉडी में भी पूरा फ्लूइड कलेक्ट हो गया, तो राइट वेंट्रिकल में भी ब्लड कलेक्शन होने लग जाता है, ज़्यादा ब्लड क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल में भी कलेक्ट होने लगेगा, राइट वेंट्रिकल में कलेक्ट हुआ तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, कलेक्शन ऑफ द ब्लड इन द वेना केवा, वेना केवा में भी ब्लड कलेक्ट होने लग जाएगा, जो वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, राइट वेंट्रिकल में राइट एट्रियम में ब्लड लेकर के आती है, और राइट वेंट्रिकल ब्लड यहाँ से अपने पल्मोनरी आर्टरी में छोड़ता है, जो कि फिर लंग्स तक लेकर के जाती है ब्लड को, ठीक है। तो वेना केवा में भी ब्लड कलेक्ट होने लग जाता है, ठीक है। आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना है, बस आपको ये देखना है कि राइट वेंट्रिकल में ब्लड कलेक्ट हो गया तो वेना केवा में भी कलेक्ट होने लग जाएगा, फिर कोगुलेशन हो जाएगा वेरियस बॉडी पार्ट्स में, जैसे कि किडनी, लीवर में, स्टमक में, ब्रेन में कोगुलेशन हो जाएगा, ब्लड का जमा हो जाना है ना, ब्लड जमा हो जाएगा वहाँ पर, और जमा हो गया तो सिस्टेमिक फेल्योर हो जाएगा, जो अपना सिस्टम है, पूरा बॉडी का जो सिस्टम है, लीवर स्टमक ब्रेन सब में क्या हो जाएगा, फ्लूड कलेक्ट हो जाएगा, तो जिससे सिस्टम भी अपना फेल हो जाता है, तो सिस्टेमिक फेल्योर भी इसकी वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन सिम्टम्स या लक्षण अपन इसके देखेंगे। फर्स्ट क्या होता है, डिस्पनिया। डिस्पनिया मीन्स क्या होता है, डिस्पनिया मीन्स क्या होता है, डिस्पनिया मीन्स होता है ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में तकलीफ होना, ठीक है। इसका कारण पल्मोनरी वेन में ब्लड कलेक्ट रहना है, इस वजह से लंग्स के कार्य भी अफेक्ट होते हैं। डिस्पनिया स्टार्टिंग में पहले एक्सरसाइज के टाइम होता है। देखिए डिस्पनिया मीन्स क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ, पल्मोनरी वेन में ब्लड कलेक्ट हो जाएगा जिसकी वजह से लंग्स भी इफेक्ट होंगे और उसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है पेशेंट को, ठीक है। तो ये एक सिम्टम्स है डिस्पनिया, सांस लेने में तकलीफ होती है। नेक्स्ट कार्डियक अस्थमा, लंग्स में ब्लड कलेक्ट होने से ब्रोंकिया से ब्लड कलेक्शन होता है, ब्रोंकियल्स म्यूकोसा में इडिमा के कारण स्वतः ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड ब्रोंकियल स्पाज्म प्रारंभ हो जाता है, इसे कार्डियक अस्थमा कहते हैं। अपने ब्रोंकियल्स जो रहते हैं, अपने लंग्स में पड़ा होगा, ब्रोंक्यूल्स रहते हैं ना, जो ब्रोंकल्स रहते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, पूरे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रोंक्यूल्स जो है स्पाज्म हो जाता है, और स्पाज्म होने के कारण क्या होता है, कार्डियक अस्थमा हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कफ एंड एक्सपेक्टोरेशन। देखिए ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है, जो अपने जो एयरवे रहता है, एयरवे पासेज रहता है ना, ब्रोंक्यूल्स आपने पढ़े होंगे, वो क्या हो जाते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, है ना। तो वो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड ब्रोंकियो स्पाज्म, जो नली रहती है वो स्पाज्म हो जाती है, पतली हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो उसे ब्रोंकियो स्पाज्म कहते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कार्डियक अस्थमा हो जाता है। नेक्स्ट है कफ एंड एक्सपेक्टोरेशन। एक्सपेक्टोरेशन मीन्स म्यूकस का जमा हो जाना या कफ, ठीक है। इसका भी कॉज पल्मोनरी कंजेशन है। स्टार्टिंग में बलगम एयर मिक्स्ड होने के कारण झागदार होता है, बाद में पल्मोनरी वेन रप्चर होने के कारण स्पुटम, रुधिर, ब्लड मिक्स्ड हिमोप्टाइसिस हो सकता है। देखिए क्या होता है कि इसका भी कॉज जो है पल्मोनरी कंजेशन है। पल्मोनरी कंजेशन मीन्स पल्मोनरी वेन्स जो रहती है, पल्मोनरी कंजेशन मीन्स क्या होते हैं, जो अपने लंग्स रहते हैं, है ना, लंग्स से हार्ट
में ब्लड जाता है ना। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन मैंने आपको बताया था। तो जो पल्मोनरी वेन्स होती है ना, पल्मोनरी वेन्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रही है ना, और लेफ्ट वेंट्रिकल अगर फेल हो गया तो यहाँ से ब्लड नहीं ऊपर नहीं जाएगा एओर्टा में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पूरा ब्लड यहाँ पर भर जाएगा लंग्स में, ठीक है। तो इसकी लंग्स में ब्लड भर गया तो यहाँ पर जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो उसमें स्पाज्म हो जाता है, वो रप्चर होने लग जाते हैं धीरे धीरे, है ना। तो क्या हो जाएंगे, ब्लड वहाँ पर इकट्ठा होने लग जाता है, तो स्पूटम के साथ भी ब्लड आने लग जाता है। हीमोप्टाइसिस मीन्स क्या होता है, स्पूटम का कलेक्ट होना किसके साथ, स्पूटम का मिक्सड होना किसके साथ, ब्लड के साथ, ठीक है, जिसे अपन हीमोप्टाइसिस कहते हैं। ओके, हीमोप्टाइसिस किसे कहते हैं, ब्लड के साथ, सॉरी कफ के साथ या स्पूटम के साथ ब्लड का मिक्स होना हीमोप्टाइसिस कहलाता है, ठीक है। तो ये भी एक सिम्टम्स है। नेक्स्ट, पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन मीन्स क्या होता है, पाल्पिटेशन मीन्स होता है कि जो पल्मोनरी और इरेगुलर हार्ट बीट जो है एबनॉर्मल और इरेगुलर आती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, पाल्पिटेशन बोलते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल हार्ट बीट या इरेगुलर हार्ट बीट, इसे अपन पाल्पिटेशन कहते हैं। इसका कारण बढ़ी हुई हार्ट रेट और कार्डियक डिसरिदमिया है। यहाँ पर हार्ट रेट लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, बढ़ी हुई हार्ट रेट और कार्डियक डिसरिदमिया है, ठीक है। पाल्पिटेशन क्यों हो गया, एबनॉर्मल इरेगुलर हार्ट बीट क्यों होगी, जब हार्ट रेट बढ़ी हुई आती है या फिर डिसरिदमिया होता है। डिसरिदमिया मीन्स जो हार्ट की रिदम होती है वो उसमें डिफ़िकल्टी होती है, हार्ट की जो दर रहती है वो क्या होती है, डिफ़िकल्ट होती है, उसे अपन डिसरिदमिया कहते हैं। डिस वर्ड अगर कहीं पर भी आगे जुड़ गया मीन्स क्या होता है, डिस वर्ड को मेडिकल में क्या बोला जाता है, डिफ़िकल्टी, ठीक है, इसका मतलब होता है डिफ़िकल्टी। अगर किसी भी वर्ड के आगे जुड़ गया है ना, तो इसका मतलब होता है डिफ़िकल्टी, ठीक है। नेक्स्ट, पर्सपिरेशन क्या होता है, पसीना आना, ठीक है, पेशेंट को पसीना आता है। अत्यधिक पसीना आने का कारण है कैटेकोलामाइन सिक्रीशन होना। कैटेकोलामाइन जो एक हार्मोन रहता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पसीना बहुत आता है, ये इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी में, तो उसकी वजह से पसीना बहुत आता है, ठीक है। नेक्स्ट, अदर सिम्टम्स। अदर कौन कौन से सिम्टम्स है, एंजाइटी होगी पेशेंट को, अगर ऐसे सिम्टम्स दिखेंगे, एडिमा हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग शॉर्ट्स हो गई, है ना, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ऐसे में पेशेंट को क्या होगा, एंजाइटी होगी, डर उसे लगेगा, है ना। नेक्स्ट, साइनोसिस, त्वचा का नीला पड़ जाना। त्वचा नीली क्यों पड़ेगी, क्योंकि ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ पर बॉडी में क्या हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाएगी तो बॉडी क्या हो जाएगी, पूरी नीली पड़ जाती है, तो साइनोसिस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट जो रहती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है ना, क्योंकि लंग्स प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे तो रेस्पिरेटरी रेट भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जो अपना पल्स रेट रहता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, बीपी भी इंक्रीज़ होता है, इसमें सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आप क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में अपन स्टेथोस्कोप से करते हैं। स्टेथोस्कोप से पहले देखा जाता है तो साउंड सीटी जैसी आवाज़ आती है, व्हीजिंग साउंड आता है ना। व्हीजिंग साउंड मतलब क्या कहते हैं, सांस के साथ सीटी जैसी आवाज़ आती है, उसे व्हीजिंग साउंड कहते हैं, ठीक है। जब स्टेथोस्कोप डॉक्टर लगा के कान में लगा करके सुनता है आवाज़, तो उसे सीटी जैसी आवाज़ आती है। नेक्स्ट, एक्सरे। जब एक्सरे करते हैं ना तो हार्ट का शेप ऐसे बटरफ्लाई जैसा दिखाई देता है, ठीक है, बटरफ्लाई जैसा चौड़ा दिखाई देता है, जबकि हार्ट का साइज़ इस टाइप से रहता है, लेकिन उसमें क्या होगा, और भी चौड़ा दिखाई देने लग जाता है, ठीक है, जब एक्सरे करते हैं। बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ द हार्ट प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर। जब असेसमेंट करते हैं पेशेंट के हार्ट का तो रिस्क फैक्टर्स उसमें दिखाई देते हैं, अलग अलग तरह के रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। रिस्क फैक्टर की वजह से भी हार्ट जो है फेल हो जाता है, तो उसका भी असेसमेंट करना होता है। नेक्स्ट, हार्ट की हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग।
हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग भी की जाती है। हीमोडायनेमिक मीन्स क्या होता है? हीमोडायनेमिक मतलब कि जो हीमोडायनेमिक मतलब क्या होता है कि फ्लो ब्लड का फ्लो देखा जाता है कि अपनी बॉडी ऑर्गन्स को, टिश्यूज़ को, अपना हार्ट कैसे ब्लड फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये सब देखा जाता है, सब मॉनिटर किया जाता है। इसे अपन क्या कहते हैं? हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग। ठीक है, अपने ब्लड कैसे पंप कर रहा है, कैसे फ्लो कर रहा है ब्लड को, तो उसकी एक्टिविटी को देखा जाता है। ठीक है, फ्लो ऑफ हार्ट, हीमोडायनेमिक मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ हार्ट, सॉरी फ्लो ऑफ ब्लड के फ्लो को मॉनिटर करना। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं इसमें। सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट देखा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स, बीयूएन मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन, ब्लड ग्लूकोज, लिपिड प्रोफाइल्स, ये सारी देखी जाती है। ठीक है, जो लिपिड्स, ग्लूकोज वगैरह ये भी ब्लड में अपने को ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ईसीजी एग्जामिनेशन। ईसीजी में अरिदमिया देखने को मिलेगा, एमआई मतलब इन्फ्रैक्शन या हाइपरट्रॉफी मीन्स क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट का इन्फ्लामेशन दिखाई देता है। जैसे ईसीजी का मैं आपको दिखाती हूँ, एबनॉर्मल हार्ट जब हाइपरट्रॉफी हो जाती है ना, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, ब्लड जो है, सॉरी अपना हार्ट जो है वो, उसमें हाइपरट्रॉफी दिखाई देती है, ज़्यादा इन्फ्लामेशन, वहाँ पे स्वेलिंग दिखाई देती है। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में स्वेलिंग दिखाई देती है, ये आपका नॉर्मल हार्ट है, नॉर्मल हार्ट की ईसीजी भी नॉर्मल आएगी, है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होगा? जब हाइपरट्रॉफी होती है तो क्या होता है? एबनॉर्मल वेव दिखाई देती है। जैसे ये एसटी सेगमेंट देख रहे हैं, एसटी सेगमेंट नीचे की तरफ दिखाई देता है। ठीक है, और राइट साइडेड का वेंट्रिकुलर में स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो ये ईसीजी आप यहाँ देख रहे हैं पूरी क्या जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, पूरी सीधी सीधी आ रही है वेव, टी वेव तो दिखाई नहीं दे रही बिल्कुल भी। ठीक है, तो इस हिसाब से एबनॉर्मल वेव्स आती है। नेक्स्ट इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी मैंने आपको बताया था, सोनोग्राफी करके पेशेंट का हार्ट देखता है, सोनोग्राफी करके और हार्ट में लीड लगा करके ईसीजी भी करता है और वो भी देखता है। ठीक है, ये रेडियोग्राफर करता है पूरी ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी। ओके, नेक्स्ट है मैनेजमेंट। लास्ट मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट आप ऐसे याद रखना इसका, LMNOP। एल से लैसिक्स, डायूरेटिक्स और लैसिक्स क्यों देंगे? क्योंकि ब्लड में ब्लड बहुत सारा बॉडी में कलेक्ट हो जाता है, एडिमा हो जाता है ना, तो जिसकी वजह से उस फ्लूइड को निकालने के लिए लैसिक्स देते हैं, जिसकी वजह से यूरिन बहुत ज़्यादा आता है पेशेंट को, और डायूरेटिक्स का यूज़ इसलिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ताकि जो अपना हार्ट का वर्कलोड है वो कम हो जाए और फ्लूइड जो है वो मेंटेन हो जाए। ठीक है, इसलिए लैसिक्स दिया जाता है। नेक्स्ट मॉर्फिन पेन किलर होती है, पेन को रिलीव करने के लिए सबसे हाई डोज है मॉर्फिन। नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाता है, एंटीजी, जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीजन दिया जाता है क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड होती है। पॉजिटिव एयरवे प्रेशर बनाए रखना, पॉजिटिव एयरवे प्रेशर बना के रखते हैं। पॉजिटिव एयरवे के आपको मैं एक और वीडियो में बना करके आपको बता दूंगी, अभी आप इसमें यही देख लो। ठीक है, पॉजिटिव एयरवे प्रेशर बना के रखते हैं। और पोजिशनिंग पेशेंट को देना है। पोजिशनिंग कैसे देना है? हाई फ्लावर पोजीशन देते हैं पेशेंट को, हार्ट पेशेंट को फ्लावर पोजीशन ही दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अदर ड्रग्स में नाइट्रोप्रोसाइड, हाइड्रोजिल और डोपामिन और डोबुटामाइन। ठीक है, ये दिया जाता है। एक बार और अपन शॉर्ट में देखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर क्या होता है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में क्या होता है कि इस कंडीशन में लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड पंप नहीं कर पाता है, जिससे पल्मोनरी सर्कुलेशन में भी ब्लड कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके क्या क्या कारण होते हैं? हाइपरटेंशन, थ्रोम्बोसिस, एरिथमिया, बाइकस्पिड वाल्व डिजीज़। ठीक है, ये सब होते हैं, ये इसके कारण है ना। इसकी पैथोफिजियोलॉजी में यही है कि बॉडी की डिमांड इंक्रीज़ होगी तो हार्ट का वर्कलोड बढ़ेगा, हार्ट का वर्कलोड बढ़ा तो इसकी आउटपुट बढ़ेगी, है ना। आउटपुट बढ़ेगी, ज़्यादा वर्कलोड बढ़ा तो डिक्रीज़ हो जाएगी इसकी पंपिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या हो जाएगा? डायलेटेशन हो जाएगा, वो पूरा ओपन ही रह जाएगा। ठीक है, और ऐसा ही रहेगा तो उसकी वजह से ब्लड कलेक्ट होने लग जाएगा, वहाँ पर ब्लड भरने लग जाएगा
और वहाँ पर ब्लड कलेक्ट होने लग गया तो लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो जाता है। ठीक है, अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो ये ज़्यादा इतना ज़रूरी नहीं है लिखना, आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके सिम्टम्स है डिस्निया, सांस लेने में तकलीफ होती है, कार्डियक अस्थमा होता है, कफिंग में क्या दिखता है, हीमोप्टाइसिस दिखता है। ठीक है, स्पुटम के साथ ब्लड दिखाई देना, और पाल्पिटेशन मीन्स आपकी जो हार्ट रेट रहेगी वो बढ़ जाती है ना, हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसे पाल्पिटेशन कहते हैं। पर्स्पिरेशन मतलब पसीना आना, और अदर सिम्टम्स एंजाइटी, साइनोसिस इंक्रीज, रेस्पिरेटरी रेट, पल्स रेट इंक्रीज होना, बीपी इंक्रीज होना। इस इन्वेस्टिगेशन में आप स्टेथोस्कोप से एग्जामिनेशन करोगे, एक्सरे करेंगे, उनके असेसमेंट करेंगे, रिस्क फैक्टर का असेसमेंट करेंगे, हीमोप्टाइसिस मॉनिटरिंग करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, ईसीजी करेंगे। ठीक है, और ट्रीटमेंट LMNOP, ओके, लैसिक्स, मॉर्फिन, नाइट्रोग्लिसरीन, ऑक्सीजन, पॉजिटिव एयर प्रेशर, पॉजिशनिंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझसे पूछ लेना, और कमेंट में अपना नाम लिखना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय लेक्चर। ओके, और अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर पूछना। ठीक है, छोटे छोटे डाउट, जैसे छोटी छोटी मिस्टेक होती है, मतलब कि कुछ अगर छूट जाता है, या फिर जैसे कि अगर आपको किसी छोटे छोटे वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता चल रहा तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, वो भी आपके लिए ही अच्छा है। ठीक है, आप खुद सर्च करोगे तो और अच्छा है। ठीक है, तो आप छोटी छोटी कंडीशंस मत पूछा कीजिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं एक्चुअली में। ओके, छोटी छोटी स्पेलिंग वगैरह के मीनिंग होते हैं, ये ऐसा मत पूछा कीजिए। ठीक है, आप ये खुद ही देख सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि गूगल पे आजकल सब कुछ आता है। ठीक है, अब आपका जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मैंने आपको सेंड किया था, आप वो सब लोगों को सेंड करना है। ठीक है, थोड़े लोगों ने सेंड किया अभी मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया था, वो आप लोगों को सबको करना है, और कमेंट्स में अपना नाम लिखना मत भूलना। पूरा वीडियो देखना, उसके बाद अपना नाम कमेंट में लिखना, पूरी डिजीज़ देखना। ओके।